छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता के संग्रहण दर में बढ़ोतरी करी गई है, जहां इस बार भुगतान 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए के दर पर होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने तेंदुपत्ता के संग्रहण दर में इस वर्ष काफी वृद्धि करी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है संग्राहकों के लिए, जहां अब संग्रहणकर्ताओं को प्रति मानक बोरा की दर पर 5500 रुपए का भुगतान यहां पर होने जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो जिले के केसखाल विकासखंड के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। इस साल यहां 28,400 मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बूटा कटाई का काम भी लगभग समाप्त हो चुका है। वन मंडलाधिकारी के अलावा अधिकारी कर्मचारी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर काफी विस्तार से चर्चा भी करी गई। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीयन की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है और इसी वजह से मोर दुआर सहाय सरकार अभियान के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत करी है। मोर दुआर सहाय सरकार अभियान के अंतर्गत 15 से लेकर 30 अप्रैल तक विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जहाँ बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भैयालाल राजवाड़े की उपस्थिति में इस प्रकार कई गांवों का दौरा किया गया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि जो परिवार अभी तक स्थायी प्रतीक्षा सूची या फिर आवास प्लस सूची में शामिल नहीं है, वे 30 अप्रैल 2025 तक अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से करा लें। 10 मई तक 10वीं और 12वीं के बोर्ड के नतीजे आ सकते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कापियों की जांच अब अंतिम चरण में है। 5,71,000 छात्र छात्राओं ने इसके लिए एग्जाम दिया हुआ था। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही कॉपियों की जाँच लगातार जारी है और अब यही काम अब आखिरी अपने अंतिम दौर में पहुँच चुका है। बात करें तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 10 मई तक 10वीं और 12वीं के बोर्ड नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि कुल मिलाकर दोनों कक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं को मिलाकर 5,71,000 छात्र सम्मिलित हुए थे। इनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच बीते 26 मार्च से प्रदेश भर में बनाए गए पूरे जो जांच केंद्र है वहां पर करी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नई तहसीलों का निर्माण होने जा रहा है। मंदिर हसौद, आरंग, अभनपुर और नवापारा के हिस्से इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। बता दें कि नई राजधानी नवा रायपुर में अटल नगर, मंदिर हसौद, आरंग, अभनपुर और गोबरा नवापारा के हिस्सों को जोड़कर एक नई तहसील बनाने की तैयारी सरकार ने कर रखी है और बता दें ये प्रस्ताव राजस्व विभाग ने तैयार किया है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। दूसरी ओर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अलावा बात करें तो बरौंदा ग्राम, चंडी गांव, इसके अलावा रिको, मंदिर हसौद, सेरी खेड़ी और नकटी गांव की 436 हेक्टेयर जमीन पर नया वसंत विहार बनाने को लेकर के तैयारी की जा रही है और ये उसी तरह का होगा जैसा कि सरकार ने पूर्व में रायपुर में कमल विहार बनाया था, जो कि अब कौशल्या विहार के नाम से भी जाना जाता है। खबर रायपुर से आ रही है, जहां बारिश और दुर्ग में ओले गिरते नजर आए। छत्तीसगढ़ में 7 जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहां पर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग में जोरदार बारिश हुई है और इसी के साथ ही यहां ओले भी गिरे हैं, जबकि 7 जिलों में गरज चमक के साथ अंधड़ के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से ये मौसम बदला हुआ है। इसके चलते दिन और रात के तापमान सामान्य से कम बने हुए हैं। इसके अलावा हालांकि अभी आंधी और बारिश के बावजूद बुधवार का दिन सबसे गर्म स्थान के तौर पर दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। वहीं बस्तर संभाग के जिलों में बुधवार को अंधड़ के साथ बौछारें पड़ी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में नमाज विवाद के मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एनएसएस की स्थानीय यूनिट भंग करी गई और पद से 12 कोऑर्डिनेटर को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनएसएस कैंप में नमाज पढ़ने को लेकर उपजे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के उपजे विवाद के बाद से अब बात करें तो हिंदू कैंप में जो है एनएसएस के कैंप में हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने का दावा किया गया, जिसके बाद एबीवीपी के और साथ ही हिंदू संगठनों ने यूनिवर्सिटी पर
परिसर में तकरीबन 6 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रजिस्ट्रार में बैठ करके दफ्तर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक चक्रवाल ने छात्र छात्राओं से मुलाकात करी और इसके बाद एनएसएस की स्थानीय इकाई को भंग करते हुए सभी 12 कोऑर्डिनेटर को पद से मुक्त करने का आदेश जारी किया गया। साय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बीते दिन संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णयों के फैसले किए गए। पीएससी स्टूडेंट्स की वापसी यहां पर फीस के तौर पर होने वाली है। पहले जो फीस नहीं ली जाती थी उसको अब लिया जाएगा। बता दें, साय सरकार ने पीएससी में परीक्षा या फिर इंटरव्यू में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स की फीस वापस देने वाली है। जिनसे लिया गया है उन्हें सरकार वापस करेगी। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों को 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारियों के माफ़ किया जाने का फैसला किया गया। ये फैसला जो है साय सरकार की बैठक में किया गया। इसके साथ ही नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT के कैंपस को मंजूरी दी गई है। प्रदेश की सहकारी शक्कर कारखानों के लिए भी अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर खरीदी करने का निर्णय किया गया है। छत्तीसगढ़ में वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर विशेष क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि काउंटर बढ़ाए जाएंगे। परिवहन सचिव ने इस बाबत में एक दिशा निर्देश को लेकर के बैठक की है। छत्तीसगढ़ में वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के कार्य में तेजी लाने के लिए अनुबंधित कंपनियों के द्वारा शिविरों का आयोजन यहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो कंपनियों में यूनिटियों में कार्यबल को बढ़ाया जाएगा। साथ ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की सुविधा जिला परिवहन कार्यालयों में उपलब्ध होने वाली है। परिवहन सचिव आयुक्त S प्रकाश ने इस कार्य के लिए अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों से आयोजित किए गए इस बैठक में आवश्यक गाइडलाइन जारी किया। इसके अलावा भी बात करें तो यहाँ पर जो है बैठक में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श भी किया गया। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देश पर राज्यों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए अब ऑनलाइन सिस्टम लागू हो चुका है। पहले यह नियम नहीं था। दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक अभिनव पहल उठाते हुए व्यवसायियों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन कर दिया है और साथ ही यह सरल बन गया है। स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू किए गए इस ऑनलाइन कार्यप्रणाली में उद्देश्य नियमों में सुधार करना और कठिन प्रक्रियाओं को काफ़ी सरल बनाना है। इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ने वाली है बल्कि व्यवसायी को समय और लागत की यहाँ पर बचत भी होने वाली है। साथ ही बात करें तो इससे पहले अब पारदर्शिता जो है ना होती थी, जिसकी वजह से लगातार भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर समय समय पर होते रहते थे। छत्तीसगढ़ में सचिवों की हड़ताल का 1 महीना पूरा हो चुका है। अपने शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव बीते 18 मार्च से आंदोलित हैं। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का 31वां दिन पूरा हो गया, जहां अपने शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव 18 मार्च से हड़ताल पर हैं। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के अंतर्गत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का आश्वासन दिया था। रायपुर में 7 जुलाई 2024 को आयोजित किए गए राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया। मुख्यमंत्री ने 2 से 3 माह के भीतर समिति गठित करके निर्णय लेने की बात कही थी, परंतु अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे को लेकर महाअभियान किया गया, जहां सूरजपुर में 76,000 परिवारों का सर्वे पूरा हो गया। वन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष रामसेवक पैकरा का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मोर द्वार साय सरकार महाअभियान के अंतर्गत सर्वे का काम काफी तेजी से चल रहा है। प्रेमनगर विधानसभा में विधायक हुलन सिंह मरावी ने ग्राम पंचायत पटना में स्वयं जाकर परिवारों का सर्वे किया। विधायक मरावी ने ग्रामीणों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छूटे हुए पात्र परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे पूरी तरीके से निःशुल्क है, किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पैसे मांगता है तो तुरंत जिला या फिर जनपद पंचायत में जाकर इसकी शिकायत की जा सकती है।
बिलासपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजस्व वसूली ने रिकॉर्ड तोड़ा हो। पहली बार 100 करोड़ तक का ये आंकड़ा छूने को देखने को मिला। स्पैरो कंपनी से 60% ज़्यादा टैक्स की वसूली की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इतिहास में पहली बार नगर निगम 100 करोड़ राजस्व वसूलने के करीब पहुंच गया है। पुराने अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नगर निगम बिलासपुर ने 31 मार्च तक समस्त राजस्व आय में 5% तक की वृद्धि करते हुए 90 करोड़ 11 लाख रुपए की वसूली की है। शासन कर भुगतान को लेकर एक महीने में 30 अप्रैल तक दिए छूट के बाद यह आंकड़ा अब 100 करोड़ तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी आरआई और एमआरआई को मीटिंग को लेकर के 30 अप्रैल तक सभी टैक्स वसूली करने का निर्देश जारी किया है। एक नई राह और एक नई उम्मीद नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया, जहां 5000 गरीब परिवार इसके लिए लाभान्वित होने वाले हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत कर दी है। नया रायपुर स्थित होटल में फेयर में आयोजित किए गए भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री देवसाय की मनसा और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत जसपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकास खंडों में 5000 अति गरीब परिवारों को चयनित किया गया है, जिन्हें आने वाले 3 वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष योजनाओं और सरकारी सहयोग के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। इसका लक्ष्य न केवल आय वृद्धि करना है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त समाज की नींव रखना भी है। सीजीपीएससी घोटाला मामले में रायपुर महासमुंद समेत कुल 5 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी। डॉक्टर के घर, कोचिंग इंस्टीट्यूट और होटल में दबिश दी गई। डिजिटल एविडेंस भी जब्त किए गए और जल्दी एक नई गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की टीम ने बीते दिन रायपुर महासमुंद कुल मिलाकर 5 ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही करी। ये छापेमार कार्यवाही सरकारी डॉक्टर, कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक निजी होटल में करी गई। टीम को दस्तावेज समेत डिजिटल एविडेंस पाए गए हैं। बता दें कि महासमुंद में अभ्यारण्य के गेस्ट हाउस, सरकारी डॉक्टर के घर और रायपुर के निजी होटल में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर यह कार्यवाही करी गई। ऐसे कई क्लू मिले हैं जिससे सिंडिकेट से जुड़े लोगों का खुलासा हो सकता है और इनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक घोटाले में कई बड़े लोग शामिल हैं जो छात्रों के सिलेक्शन को लेकर दलाली का काम किया करते थे। सीबीआई की टीम उन तक पहुंच गई है। इस रेड के बाद से नए कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई की टीम जल्दी एक नई गिरफ्तारी कर सकती है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है, जहां कार ने 2 लोगों को उड़ा दिया, जिसका लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 10 फीट हवा में उछल करके दोनों गिरते नजर आए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरिया जिले के बीते दिन हिट एंड रन का मामला सामने आया गुरुवार को, जहां बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने राह चलते 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि महिलाएं और बच्ची बाल बाल बच गई। वारदात का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक घायलों का नाम गोपी निषाद और रोहित निषाद है। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भी ड्राइविंग सीख रहे थे। एक युवक ने 8 साल की बच्ची पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मोबाइल पर बात करते एक युवती का पैर फिसल गया, डैम में जा गिरी। धमतरी के नहर में डूबता देख करके लड़कों ने अपनी छलांग लगाई और इनकी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रुद्री बैराज घूमने गई एक युवती का पैर फिसलने की वजह से मुख्य नहर में जा गिरी। रुद्री डैम के मुख्य नहर में गिरने के बाद युवती डूबने लगी। गनीमत रही कि पास ही कुछ युवक नहा रहे थे, जिन्होंने तुरंत युवती को नहर में डूबते देखा तो नहर में छलांग लगाकर युवती की जान बचा ली। ये पूरा मामला रुद्री थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बालोद जिला की रहने वाली लड़की धमतरी में रहकर डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान लड़की बीती दोपहर रुद्री बैराज में घूमने गई हुई थी। मुख्य नहर के ऊपर पुल पर खड़े होकर वो मोबाइल पर बात कर रही थी और इसी दौरान उसका अचानक से पैर फिसल गया और वो नहर में जा गिरी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने के लिए आवाज लगाई। तेंदूपत्ता घोटाला मामले में 23 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू के रिमांड पर डीएफओ नजर आ रहे हैं। सुकमा के मजदूरों को 7 करोड़ रुपए की राशि का बोनस का भुगतान होना था, लेकिन अधिकारियों ने बांटा ही नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तेंदूपत्ता घोटाले में ईओडब्ल्यू से निलंबित किए गए डीएफओ अशोक कुमार रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए, जहां कोर्ट ने अशोक पटेल को 23 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। ईओडब्ल्यू के अफसर घोटाले को लेकर पूछताछ करेंगे। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में अशोक पटेल को पेश करने के बाद पूछताछ के लिए कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने रायगढ़ के कृष्णा वाटिका और पैतृक ग्राम झालमुड़ा में भी कार्यवाही की थी और ऐसा पहली बार है जब ईओडब्ल्यू ने किसी डीएफओ को गिरफ्तार किया हो।
छत्तीसगढ़ में बीएड से ज़्यादा अब डीएलएड करने वालों का ट्रेंड है। पिछले साल 6,720 सीटों के लिए लाखों में आवेदन, और इस बार आवेदन की अहम तारीखों के बारे में बता दें। छत्तीसगढ़ में टीचर बनने की चाह रखने वालों के बीच अब बीएड से ज़्यादा डीएलएड की डिमांड बढ़ चुकी है। साल 2024 में डीएलएड के लिए आवेदन 2023 की तुलना में करीब डबल हो चुके हैं। राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बीएड से ज़्यादा फॉर्म डीएलएड के लिए भरे जा रहे हों। बीएड सहायक शिक्षक विभाग के बाद 2024 में बीएड की 14,400 सीटों के लिए तकरीबन 2,55,000 आवेदन आए। वहीं महज 6,720 सीटों के लिए डीएलएड के लिए पिछले साल 3 लाख आवेदन आ गए। इस बार भी रुझान यही दिख रहा है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी जारी है। बीएड और डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए इस साल की प्रवेश परीक्षा 22 मई को 2 पालियों में कराई जाएगी। सुबह बीएड और दोपहर में डीएलएड की परीक्षा यहां पर होने वाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। बता दें 28 मार्च से शुरू हो चुका है, जो कि 25 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक भरा जा सकता है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट को जाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।